आज बच्चे कम आए। सर की क्लास में कितने थे? सर 87। 87 बस ठीक है, 5-6 का डिफरेंस होता ही है सर के साथ मेरा। ये आपकी एवरग्रीन की शीट है, मतलब आपको एवरग्रीन में एक शीट मिल जाएगी आपके बैकलिस्ट ब्लू बॉक्स एवरग्रीन में सॉल्व होते हैं ना। तो हमने पहला क्वेश्चन कल कर लिया था, दूसरा भी हो गया था, तीसरा भी हो गया था, चौथे पे हम लोग चौथा करने जा रहे हैं। देखिए जरा चौथे पे करना क्या है। तो आज चाहता हूँ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स बैकलिस्टेड ब्लू बॉक्स सारे खत्म हो जाए। आपने परसों सारी सॉल्व, परसों तो खैर टेस्ट है, उससे अगले दिन सारे जितने सॉल्व क्वेश्चंस हैं ब्लू बॉक्स हैं सारे देख के आने हैं, मेरे डाउट्स देने हैं। अगर डाउट होगा तो ठीक है सॉल्व करा दूंगा, ये तो वो भी खत्म हो गया। अगर आप डाउट दे दोगे तो बहुत अच्छा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, क्या कहता है सर किनके डाउट है? बताता हूँ बेटा, पहले आप ये कर लो फिर मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, दो कंडक्टिंग वायर्स हैं सेम मटेरियल की। सेम मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी सेम हो गई, उनकी लेंथ इक्वल है, उनका डायमीटर इक्वल है। ठीक है, डायमीटर इक्वल हो गया तो रेडियस भी इक्वल हो गया। उनको पहले सीरीज में जोड़ा गया फिर पैरेलल में जोड़ा गया थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल निकालो। ठीक है, अब क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं, वायर है रेजिस्टेंस इक्वल होएगा। ठीक है, तो हम पहले करते हैं, पहले हम इनको पैरेलल में लगाते हैं दो रेजिस्टेंसेस को, ये आ गया। इन्हीं दो रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाते हैं, ये आ गया। क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस लिए आर आर ले लिया। हमने हीट प्रोड्यूस की रेशियो निकालनी है। अब इसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व किया हुआ है। हीट का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर टी अपॉन आर। ठीक है, तो अगर मैं सीरीज में लिखूंगा तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर टी अपॉन आर एस, और पैरेलल में लिखूंगा तो बनेगा वी स्क्वायर टी अपॉन आर पी। दोनों की वैल्यूज पुट कर दो और आंसर निकाल दो। मैं थोड़ा पहले सोल्यूशन तुम्हें करके दिखाता हूँ, देखिए जरा। हमने भैया फॉर्मूला ये है, अगर मैं निकालता हूँ एच सीरीज तो हो जाएगा जी वी स्क्वायर टी अपॉन आर एस। ठीक है, और एच पैरेलल तो पैरेलल बन जाएगा वी स्क्वायर टी अपॉन आर पी। अगर इन दोनों की मैं रेशियो ले लूं तो ये जाएगा एच एस, ये सीधी रेशियो बन जाएगी, ये रेशियो बन जाएगी। ठीक है, जब रेशियो बन जाएगी तो नेचुरली वी स्क्वायर टी से वी स्क्वायर टी कट जाएगा और आर पी ऊपर चले जाएगा जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन आर पी की वैल्यू है क्या, आर बाय टू, और आर एस की वैल्यू क्या है, टू आर। वैल्यू पुट कर दी, कट के 1:4 आ जाएगा, हो जाएगा सॉल्व। सर पर हीट का आई स्क्वायर आर टी भी तो होता नहीं लगता ना, यही तो चीज है, क्वेश्चन देख के क्वेश्चन फॉर्मूला लगाना। अगर तूने आई स्क्वायर आर टी लगा दिया तो इसमें फॉर्मूला लगता ही वो बन जाएगा तेरा 4:1, और तेरे को स्कूल वाला 0 दे देगा तेरा। ये एक पंगा है, एक आधे जगह पे हमें ध्यान रखना पड़ जाता है, कहीं ना कहीं रेशियो ही उल्टी हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस कहा है, इस करके कहीं ना कहीं आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, आई स्क्वायर आर टी बहुत कम लगता है, आई स्क्वायर आर बहुत कम लगता है ऐसे क्वेश्चन में। आमतौर पे आपका जो फॉर्मूला लगता है वो वी स्क्वायर बाय आर पावर के लिए, या एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाय आर हीट के लिए। अभी क्वेश्चन सिर्फ यहीं सही सॉल्व किया हुआ है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो तुम्हारी टीचर को पता नहीं था, इसका मतलब गलती कर गई वो गलती कर गई। 100% बोर्ड में 0 मिलेगा उस पर। जिस दिन उसको अपनी गलती पता लगी उसने खुद को भी 0 दे देना है। ये पता कैसे चलेगा कौन सा लगा? नहीं लगता पता, प्रैक्टिस है, नहीं पता लगता। 2-3 क्वेश्चन है, उन पर ध्यान रखना ही पड़ेगा, मेरे को चारा नहीं है। यहाँ पे तो दिया हुआ है सर सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस लेके ही करेंगे सर। हाँ वही ना, क्या तो वी लेके करना, करंट यूज करना ही नहीं है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस आप लिखा हुआ है। आज के आज चीजों ने कराया तो 0 देंगे देखो, स्कूल वाले भी और बोर्ड वाले भी। स्कूल वाले तो राइट दे दें, बोर्ड वाले पक्का 0 देंगे। आंसर ही चेंज हो जाता है यार, 4:1 है अगर मैं स्क्वायर आर टी लगाता हूँ तो। बोलिए सर, फिर ज्यादातर यही वाला फॉर्मूला यूज करना है? यही करना है ना, जिन क्वेश्चनों में मैं आपको पर्टिकुलरली दिखा रहा हूँ यही फॉर्मूला लगेगा। हो गया जी, कॉपी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये आपके एवरग्रीन में गलत सॉल्व है इसलिए कह रहा हूँ। सर कोई ऐसे भी है जहाँ पे इसकी जगह पे वो यूज होगा, या सब जगह पे इसको चला सकते हैं? प्रैक्टिस, मैं आपको हजारों क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिसमें जो लगेगा उसके हिसाब से आंसर देखेंगे। ठीक है, मैं अगला लेके जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप लोगों ने? हाँ जी सर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है, सभी जानते हैं पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, तो ये तो हो ही गया। अगला मैंने आपको करवा दिया था, याद है? हाँ जी सर। 22.6 आया,
लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट है वो नहीं कराया था, ये वाला। अगर डायमीटर डबल हो गया तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये क्वेश्चन नहीं कराया था। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, आपको रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 10 ओम। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है, इसमें तो दोबारा से सॉल्व किया हमने, ये दोबारा से नहीं सॉल्व करना, ये गलत है, ये दोबारा से सॉल्व नहीं करना। जब ये आंसर तुम्हारा आ जाएगा पहले केस में, तो सेकंड केस कैसे करना है, वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर का स्क्वायर का। इसका मतलब हो गया कि अगर आपका डायमीटर डबल हो गया तो ये हो जाएगा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2d का होल स्क्वायर, यानी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4 d स्क्वायर, यानी 1/4 हो गया इनडायरेक्टली। तो आपका अकॉर्डिंग टू दिस आपका रेजिस्टेंस है कितना 10 ओम, देयरफॉर रेजिस्टेंस will be equal to 10/4 2.5 ओम। वही आंसर इसका भी आ रहा है, देख लो। लेकिन इसने पूरी कैलकुलेशन करी है, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाल दिया। बात समझ में आया? अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुमने कैसे खींचना है, ऐसे खींचना है इतना लंबा या फिर वो तरीका बेटर है। कॉपी हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करवाना मुश्किल है भैया, इस क्वेश्चन के लिए ग्राफ पेपर चाहिए होता है, ग्राफ पेपर नहीं है तो क्वेश्चन कराना मुश्किल है। लेकिन एक सिंपल वे समझा देता हूँ करते कैसे हैं। भैया समझ लो आपको वी और आई की वैल्यूज दे रखी हैं, वी और आई की वैल्यूज दे रखी हैं, और वो कहते हैं भैया इसका रेजिस्टेंस निकालो। तुम्हें पता है जो स्लोप होती है वो हमेशा रेजिस्टेंस बताती है, ये सब आप जानते हो। स्लोप जो होती है वो रेजिस्टेंस बताती है, यानी स्लोप बताने को कह रहा है। निकालने का तरीका क्या है, समझ मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखिए। समझ लो मैंने एक ग्राफ ड्रॉ करा, ठीक है, इसमें ये वैल्यूज होगी मेरी, एक वैल्यू ये हुई, एक वैल्यू ये हुई, एक वैल्यू ये हो गई जी, एक वैल्यू ये हो गई थी। ठीक है, समझ लो ये तुम्हारा 0 हो गया, ये v हो गया, ये i हो गया, वी आई ग्राफ, ये 1 2 3 4, ये हो गया जी 2 4 6 8, एरो यू मार दिए, एरो यू मार दिए। हमें रजिस्टर निकालना है। रजिस्टर निकालने का सबसे अच्छा तरीका, जब आपका ग्राफ प्लॉट हो जाए तो जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ये वाला, और जो सबसे आखिरी वाला पॉइंट है ये वाला, इसको ऐसे करके जोड़ दो, एक ट्रायंगल बना दो। ट्रायंगल बना दिया, उसके हिसाब से जो आपकी ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू जो है दिस इज I1, क्योंकि नीचे I है, और ये वाली जो वैल्यू है I2। ऐसे ही जो ये वाली वैल्यू है ये है V1 और ये है V2। हमें पता है V इक्वल टू IR होता है, हमें निकालना है R, तो R विल बी इक्वल टू V अपॉन I। लेकिन V की तो दो वैल्यूज है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे चेंज करेंगे, इट विल बी V2 माइनस V1 और I2 माइनस I1। तो V2 की वैल्यू कितनी दे रखी है जी 8, ये 8 ही दी है, और V1 की 2, I2 की वैल्यू कितनी है जी 4, और इसकी वैल्यू कितनी है 1। तो भैया ऊपर आ गया 6 और नीचे आ गया 3, तो आंसर आ गया 2 ओम। क्वेश्चन सॉल्व, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी न्यूमेरिकल आएगा ऐसे ही सॉल्व होएगा। सर बोलिए। सर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो कोई किसी भी पॉइंट पे लाइन के रेजिस्टेंस सेम ही रहेगी, तो हमें वी बेटर ये रहता है फर्स्ट और लास्ट लो। सर हाँ बोलिए। हम किसी भी वैल्यू को लेके निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करो फर्स्ट और लास्ट लो, किसी भी वैल्यू पे आंसर सेम आएगा। नहीं सर, मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू लेके नहीं हो सकता, मतलब जैसे V1 ओवर I1 कर दे तो अब भी तो सेम ही आएगा। या टीचर ना इस पे नंबर देता है, मुझे इतना पता, सेम आएगा, लेकिन टीचर नंबर देता नहीं है। ग्राफ प्लॉटिंग में ना वो रेशियो निकालता है, स्लोप निकालनी पड़ती है। तुम्हें याद है 9th में तुम लोग करते थे परपेंडिकुलर बाय बेस, याद आया, जब स्पीड और डिस्टेंस निकालते हैं। यस सर।
मैंने खुद ने कराया बहुत क्वेश्चन, तो ये वही चक्कर है, अगर तो ऐसे नहीं लिखेगा टीचर नंबर नहीं देगा। सर बात तो फिर वो तो सर सेम ही हो V2 जाएगी अपॉन अगर I2 भी तो भाई 8/4 वही। जो है वो स्लोप डिटरमाइन नहीं करता, एक पॉइंट स्लोप डिटरमाइन नहीं करता, आपको स्लोप पूरी शो करनी पड़ेगी ये वाली। सर फिर V1 और I1 अगर हम 0 ही ले लेते हैं तब भी तो मतलब V2 ओवर I2 ही आएगा। ले सकते हो आप, 0 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लो, ठीक है। स्कूल में कराया था कुछ? सर स्कूल में तो कुछ कराया ही नहीं ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं बेटा 20 साल से सेम मेथड अडॉप्ट कर रहा हूँ, नथिंग चेंज। अगर आपको लगता है कि हाँ भी आपने रिस्क लेना है 1% का, तो आप अपना मेथड अडॉप्ट करो, अगर आपको बिना रिस्क का चाहिए तो ये ले लो, ठीक है ना, चलेगा आपका भी मेथड, मेथड में कोई गलती नहीं है। सर एक बार दोबारा बता दो सर, क्वेश्चन कुछ नहीं बताया मैंने, एक ग्राफ प्लॉट करा है, ग्राफ प्लॉट करके उसका पहला और आखिरी पॉइंट लिया और उसकी वो स्लोप डिटरमाइन करती है, v इक्वल टू आई आर निकाला, हमें आर निकालना था। ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, एक आधा, ज्यादा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन केवीएम को पक्का आता है, वैल्यू इजी होती है, पहले प्लॉट हो गया, आंसर बड़ा जल्दी निकल जाता है। तो सर तभी केवीएम की टीचर्स करवाती नहीं है। यस सर। यार वो उनकी ड्यूटी है, जो हमारी ड्यूटी है वो हम कर रहे हैं। मैं तो एनसीईआरटी की वेट कर रहा हूँ, सच्ची कह रहा हूँ, एनसीईआरटी खत्म हो गई ना, तुम्हारी असाइनमेंट्स बननी शुरू हो जानी एकदम ही, तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं कहूंगा भैया आज मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, कल सॉल्व करके डालना, डाउट से जाना, मैं पढ़ाना नहीं, मैं तो अपना अगला चैप्टर कराऊंगा, साथ में असाइनमेंट में रहेगी, कल तक मुझे असाइनमेंट चाहिए सॉल्व, जो सॉल्व कर लेगा उसके डाउट ले लूंगा, जो सॉल्व नहीं करेगा ऐश करे, अपने आप ही फंस जाना है, बार बार थोड़ी डाउट लेता फिरूंगा, हजारों क्वेश्चन था, कितने डाउट बनाऊं। अगला क्वेश्चन जी, ये क्वेश्चन हमने कल किया था, याद है ना? यस सर। 9वां क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना, वो क्या है, एक 9 वोल्ट की बैटरी है, सीरीज में लगी हुई है, सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं, चलो ठीक है जी, सीरीज में लगा रही है, यहाँ लगाता हूँ सीरीज में, ये लगा दिए, 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस है, इसको 9 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ दिया तो भैया ये है 0.2, ये है 0.3, ये है 0.4, ये है 0.5 और ये है 12 ओम, ठीक है जी। क्वेश्चन करा हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस। अब ये तो बात क्लियर है, जो करंट 12 ओम से जाएगा वही सेम करंट 0.5 से भी जाएगा, वही सेम करंट 0.4 से भी जाएगा, वही सेम करंट 0.3 से भी जाएगा, वही सेम करंट 0.2 से भी जाएगा, क्यों? क्योंकि ये सारे सीरीज में करंट सेम रहता है, और वो करंट कौन सा होगा? वो करंट होगा टोटल करंट, टोटल करंट ही सब में सेम जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल करंट निकालने के लिए मेरे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए और टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सबको ऐड कर दो, सीरीज में है क्योंकि सबके सब सीरीज में है, इस करके हमने इनको ऐड किया और ऐड करके आंसर आया 13.4। अब हमने लगाया V इक्वल टू आई आर, जिसमें हमें निकालना I, दैट इज टोटल करंट, पोटेंशियल डिफरेंस उसने पहले दे रखा है 9 वोल्ट का, 9 वोल्ट ओवर 13 पॉइंट दिस, आंसर आ गया ये करंट इन सबसे सेम ही जाएगा, लेकिन उसने स्पेशली पूछा है 12 के अक्रॉस, तो 12 के अक्रॉस भी सेम ही जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, इसमें है क्या, रब कर रहा हूँ, ये आपकी एवरग्रीन में भी सेम इसी तरीके से दिया है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, नहीं लेना ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका जरूरी है उसका मैं खुद कह देता हूँ, ठीक है, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन जी, ये क्वेश्चन मैं इस तरीके से कराता हूँ और थोड़ा मेथड चेंज कर देता हूँ, पहले इसका मैं अपना मेथड कराता हूँ फिर उसका कराऊंगा। हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टेंसेस, 176 ओम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगाया, कितने लगाया मुझे नहीं पता, कि वो कैरी करे 5 एम्पियर का करंट और 220 वोल्ट की उसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस हो। हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टेंसेस, समझ लो, मैंने कहा चलो मान के चलते हैं 176 ओम के पैरेलल में जब मैंने रेजिस्टेंस लगाए, समझ लो n टाइम्स लगाए, मुझे तो पता ही नहीं कितने लगाए, तो इसका मतलब हो गया 1/r इज इक्वल टू n अपॉन 176, ये मतलब हुआ मैथ्स के हिसाब से, यस यही हो ना, ये तो सब जानते हैं मैथ्स के हिसाब से n ऊपर आ जाता है क्योंकि n टाइम्स है, ठीक है, इन दोनों को उल्टा कर दो तो आ जाएगा r इज इक्वल टू 176/n, लेकिन r होता क्या है, v अपॉन आई, 176/n, ठीक है जी, और v की वैल्यू क्या है जी
220 Put, आई की है जी 5, तो हमने पुट कर दी, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ उठा के, कलर चेंज कर देता हूँ जिससे तुम्हें पता लग जाए, ठीक है। तो ये आ गया जी 220 अपॉन 5 इज इक्वल टू 176 अपॉन n। सॉल्व करोगे आंसर जितना भी आएगा वो तुम्हारा आंसर है, n निकाल दो। समझ में आया जी? yes, sir. इजीएस्ट मेथड ये है, इजीएस्ट मेथड, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि बुक का मेथड है वो भी मैं समझा रहा हूँ, ये तो मेरा मेथड है, सिंपल मेथड है, कोई जैसे कहा मैंने वैसे कर दिया। चलो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, ठीक है। अब मैं इसको कर रहा हूँ रब करने के बाद अब इसका मेथड देख लो, ये आपकी एवरग्रीन में मेथड दिया है, एक आधा स्कूल, क्या कई स्कूल इसको इस मेथड से भी कराते हैं, एक ही बात है। उसने क्या किया, पहले v इक्वल टू आई आर वही मेरा अब आ गया जी अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एवरग्रीन में गलत सॉल्व, क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करो। मैंने यार बताया था 1 2 और 3 को मैं जोड़ूंगा तो 8 सर्किट बनेंगे, 2 2 और 3 जोड़ूंगा तो 6 सर्किट बनेंगे, और तीनों ही सेम होंगे तो कितने सर्किट बनेंगे? 4. 4। तो अब इस बार तीनों सेम है, और वो तीनों कितने हैं? 6। तुमने इस हिसाब से सॉल्व करना है कि एक बार आंसर 9 आ जाए और दूसरी बार 4 आ जाए। बताओ कितने सर्किट्स होंगे, सॉल्व करके दिखाओ। तुमने इस हिसाब से सर्किट्स की रीअरेंजिंग करनी है कि आंसर 9 और 4 आ जाए। अपनी कॉपी में सॉल्व करो, मुझे बताओ कौन से आंसर्स होंगे। सर सेकंड वाला पॉसिबल है? दोनों पॉसिबल है। एवरग्रीन में आंसर गलत दिया हुआ है, दोनों पॉसिबल है। हो गया, हो गए सर तो करने दो बाकियों को, क्योंकि जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे काम होना ही नहीं है ना। सिर्फ मेरे सुनने से और घर जाके रिवाइज ही नहीं कर रहे तो फिर तो ये काम खराब ही है, चैप्टर खत्म होता जाएगा, दूसरा मौका मिलना ही नहीं हमने से किसी को। सर डन. ठीक है, वेट करते हैं, 2 मिनट वेट करते हैं, बाकियों को भी दिमाग लगाना है, सबका दिमाग अपना अपना है। नौ और 4 लाना किसी भी तरीके से, ये तो बात पक्की है, पहले 2 से तो आना ही नहीं है, ठीक है, पहले 2 से नहीं आएगा, बाकी 2 रेजिस्टेंसेस उनसे आना है। दो सर्किट बाकी ये बताए थे, 2 सीरीज और एक पैरेलल, 2 पैरेलल और एक सीरीज। करें जरा, देखते हैं जी, जिन्होंने करना था उन्होंने कर ही लिया। लो जी, पहला सर्किट आपका ये है 6 6 6। पहले दोनों को पैरेलल में सॉल्व करो, पैरेलल में सॉल्व करके आ गया जी आपका 3, ठीक है। उसके बाद ये सीरीज में आ गया, उसके साथ ऐड हो जाएगा, आंसर आ गया 9। यानी 9 वाले में आपने ये सर्किट बनाना और ये पूरा सॉल्व करके आना है, ठीक है। दूसरा जो सर्किट है वो ये है, 2 सीरीज एक पैरेलल, तुम चाहो तो इसको भी ऊपर रख सकते हो, इसके नीचे, वो एक ही बात है। सॉल्व किया, आंसर आ गया 12। इन दोनों को पहले सीरीज में सॉल्व किया, 12 आया, फिर वो इसके साथ पैरेलल में आएगा। ये एवरग्रीन उसमें तो गलत है सॉल्व। अगर आपको लगता है आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। सर हाँ बोलिए। सर जो सेकंड वाला है उसको मैंने ना मतलब ऐसे किया कि मतलब 3 पैरेलल है और आगे जाके सीरीज में 3 और पैरेलल है, क्यों? फिर 4 हो जाएंगे और सर। एक बार है, 3 बार क्यों लेगा? लेना ही सिर्फ एक बार है, लेना ही एक बार है। बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? नहीं सर, मैं मतलब मैं पैरेलल में उसकी 3 लाइनें ले रहा हूँ ना बेटा, वो गलत है, फिर 2 कोई सर्किट नहीं आएगा, इसके अलावा और कोई भी सर्किट नहीं है, नंबर नहीं देगा टीचर, ठीक है। इसके अलावा बनता ही नहीं कोई सर्किट। तो स्क्रीनशॉट लेना है जिसने ले लो, नहीं तो मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। सर अगला सर एक बार स्टेटमेंट दिखाना, वो तेरी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, ये ले। सर वहां पे 4 ओम दिए हुए, तो 4 ओम ही आया, अगले पेज पे देखा गया 4। पहले में भी तो लगाएगा 12 के भैया, पहले ये दोनों नीचे वाले सीरीज में आएंगे, वो 12 आया, 12 और 6 पैरेलल भी तो आएगा। ओके सर।
नहीं पता लगा, तेरे को पता लग गया? यस सर, मुहद्दसम भी उधर था सर। वो पहले तो सर दोनों को ऐड कर दिया, फिर उसके बाद पैरेलल नहीं ऐड किया। ओके, वेरी गुड, बहुत स्मार्ट है तू। आगे देख भाई, अब ये क्वेश्चन जो पीछे 10वां किया था मैंने 1/176 किया था, उसी का सेकंड वर्जन है। देखें क्या है जी, क्वेश्चन दिया हुआ है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब आर डिजाइन्ड टू बी यूज ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई। बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स को बनाया गया, पता नहीं कितने बनाए गए, n टाइम्स, उनको 220 वोल्ट सप्लाई पे हम ऑपरेट कर सकते हैं। पावर जो है 10 वॉट की लेगा वो। How many electric bulbs are connected in parallel with each across two wires of 220 volt line? Maximum allowable current is 5 ampere. अब पिछला वाला क्वेश्चन अगर मैं 10वां क्वेश्चन देखूं, इसमें उसमें फर्क क्या है? उसमें आपको जो क्वेश्चन था ये रहा, उसमें ये बता रखा था कि भैया 176 ओम का रेजिस्टेंस है जिसको पैरेलल में लगाया, ठीक है। लेकिन जो अगला क्वेश्चन ये वाला कर रहे हैं, इसमें इसने बताया ही नहीं है कि कितने ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया। उसने सिर्फ ये बताया है कि जो बल्ब लगा रहा है, जो उसने बल्ब लगाया है, उसने रेजिस्टेंस क्या ऑफर करा ये नहीं पता, लेकिन वो 10 वॉट के पावर पे वर्क करा और 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे P = V²/R। अब अगर मैं P = V²/R लगाता हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा जी, P कितना है जी हमारा, P है 10, V² कितना है जी 220 × 220, ठीक है, अपॉन R। R की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी ये, दैट इज सॉल्व करूं तो सर R, VI से भी नहीं निकलेगा। हाँ अरे VI से नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। 4840 ओम ये रेजिस्टेंस आ गया। अब इसको तुमने पैरेलल में लगाना है, तो ठीक है, इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ना छोटा r कर देते हैं या r डैश कर देते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे r डैश कर दिया। अब 1/r = 1/4840 प्लस 1/4840 प्लस n टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1/r = n/4840। उल्टा कर दो जी, r = 4840 अपॉन n, V/I = 4840 अपॉन n। V और I की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज ये दोनों आंसर निकल 2.5। बात समझ में आ गया? वही सेम क्वेश्चन बन गया। हमारे पास R नहीं था, मेन R निकाला हमने। क्लियर है? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक बार ध्यान रखना, घर जाके इसको सॉल्व कर लेना, बाद में जाके आप सब भूल जाओगे। जब मैंने टेस्ट किया ना, आपको ये मिलने ही नहीं है न्यूमेरिकल्स, क्योंकि हर बुक में अलग तरीके से सॉल्व हुए हैं। फिर या तो उसी बुक का सॉल्व करो जो तुम्हें गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, गलत कोई भी नहीं है, लेकिन ये है कि आपको फिर देखना पड़ेगा कि आपको उस मेथड को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगला देखते हैं जी। क्वेश्चन को पहले खुद पढ़िए, पढ़ लीजिए, 2 मिनट दे रहा हूं, पढ़ के देखिए, फिर स्टार्ट करते हैं आगे। इजीएस्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। और ज्यादातर स्कूल वाले ना एनसीईआरटी सॉल्व नहीं कराते, कहते भैया खुद ही कर लेंगे, बच्चे बहुत होशियार है। पढ़ लिया जी? देखें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है, होल्ड करिए, सुबह से क्लासेस ले लेके हमारी हालत खराब हो जाती है, ऑफलाइन ज्यादा बेटर थी। तो an electric plate of electric oven is connected to 220 volt line having 2 resistances coil। ठीक है, 2 रेजिस्टेंस कॉइल है A और B, यानी ये एक रेजिस्टेंस हो गया A, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया B, ठीक है। और दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो है 24 ओम, 24 ओम, ठीक है जी। ओके, इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया। Which may be used separately in series and in parallel. What is the current drawn in 3 cases? 3 केसेस उसने बताए हैं, एक में सेपरेटली यूज कर लिया, चलो यहाँ पे सेपरेटली वाला सॉल्व कर लेते हैं, एक में सीरीज और एक में पैरेलल। तो भैया यहाँ हमने यूज किया सेपरेटली। सेपरेटली में मुझे करंट निकालना है, तो मैं सीधा V = IR करूंगा। V कितना है भाई 220,
आई, आर कितना है 24, आई निकाल दो। जब सीरीज में करूंगा तो सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे, दैट इज 24 प्लस 24, आंसर आ जाएगा 48 ओम। फिर V इक्वल टू आई आर, V कितना है 220, करंट कितना आई और आर कितना है 48, आई निकाल दो। फिर पैरेलल में करना है तो 1/RP इक्वल टू 1/24 प्लस 1/24, RP की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद 12। फिर V इक्वल टू आई आर, V कितना है 220, आई निकालना है, R कितना है 12, तीनों केसेस में आई निकाल दो। समझ में आ गया? यस अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, नहीं तो फिर बाद में यहाँ से तो कॉपी करवा ही दूंगा, मैं कर दूंगा। समझ में आ गया? ये तीनों केस में करंट निकल गया, रब कर रहा हूं। ओके भाई, फाइल में ये करवा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ भी मेरे को तुम्हें यही करना है, ये तुम्हें एवरग्रीन में भी मिल जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है। बस ये है कि तुम्हारे को यहाँ थोड़ा इजी स्टेपिंग इजी हो जाती है और कुछ नहीं है। तो तीनों केसेस में करंट आ गया, आंसर आप चेक करना चाहें तो वहां से कर सकते हैं। अब आ गया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, थोड़ा क्या काफी अलग है, काफी अलग है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल हैं और ये 14 में थोड़ा सा दिमाग लगता है। मेरे ख्याल से आज एक्सरसाइज हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। भैया कोशिश करूंगा कल तुम्हारे को तुम्हारे जो परसों का टेस्ट है उससे क्वेश्चंस लिख लो भैया। 4 बड़े क्वेश्चंस हैं। पहला ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन, ठीक है। दूसरा सीरीज की डेरिवेशन, और सीरीज की डेरिवेशन और पैरेलल की डेरिवेशन जो है उसकी इंट्रोडक्शन वगैरह तुम्हारे पास नहीं है, तो वो तुम्हारे को मैं भेज दूंगा, ग्रुप के अंदर ही भेजूंगा तुम्हारे, सीधा ग्रुप के अंदर आएगी। और एक H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और लास्ट सीरीज की डिसएडवांटेज और पैरेलल की एडवांटेज। ये आपका टेस्ट में सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसको जितनी ईमानदारी से कर लोगे उतना ही अच्छा। मैं नहीं कहता हाँ जो बाकी डिफाइंस हैं सब वो भी आएंगे, कुछ नहीं आना, बस यही आएंगे क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन आने हैं टेस्ट में, समझ आ गया? चौथा कौन सा था? ये 2 क्वेश्चन है, ये मैं तुम्हें ग्रुप में भेज दूंगा। सीरीज की एडवांटेज डिसएडवांटेज तुम कॉपी कर चुके हो, पहले ही स्क्रीनशॉट ले लिया तुमने, अगर नहीं है तो दोस्तों से मंगा लो, हो जाएगा तुम एब्सेंट हो। सीरीज की पूरी डेरिवेशन विद डायग्राम मैं तुम्हें भेज दूंगा, ग्रुप के अंदर ही भेजूंगा सीधा। मुझे टेस्ट में फुल स्कोर चाहिए, आपकी कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। आपका पेपर राइट टाइम पे परसों इसी टाइम पे शुरू होएगा 7 बजे, 8 बजे तक तुम्हारा पेपर सबमिट होगा। जिसका 8 बजे से लेट आया मैंने पेपर लेना ही नहीं है, तो अपने पेंसिल पेन लेके रेडी रहना। आप मुझे ग्रुप में नहीं भेजेंगे, मुझे अपने पर्सनल नंबर पे भेजेंगे, और जैसे ही आप 8 बजे पर्सनल नंबर पे भेजोगे मैं आगे चेकर को फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है जी। और आपका इस बार पूरा पेपर चेक होके आएगा कि कहाँ गलती है कहाँ नहीं है, कहाँ आपने गलती करी है। नंबर्स नहीं आएंगे, खाली पूरा पेपर चेक होके आएगा कि यहाँ पे 2 नंबर मिल गए, यहाँ पे 1 मिल गया, जिससे आपको पता लगे आपकी गलतियां हुई कहाँ है। सर साथ में क्लास भी लगाओगे? हाँ क्लास नहीं लगेगी, क्लास नहीं। अब से जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन क्लास नहीं लगेगी। हाँ अगर मुझे लगा मेरा कोर्स पीछे जा रहा है फिर क्लास भी लगेगी, डिपेंड करता है, ठीक है ना, फिर क्लास भी लगेगी। क्योंकि मैंने अब मैं सोच रहा हूँ कि जितना मैंने सीरीज पहले कराना था सीरीज पहले करा दिया, अब मैं तुम्हें सॉल्व असाइनमेंट्स देनी शुरू करूँ। तुम सॉल्व असाइनमेंट सॉल्व करो, मुझे डाउट्स दो कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। साथ में मैं मैकेनिज्म शुरू करता हूँ, ट्यूसडे से मैं मैकेनिज्म शुरू करता हूँ सॉल्व असाइनमेंट में। जहाँ क्वेश्चन, ये नहीं कि मैंने चैप्टर खत्म कर दिया, एक्स्ट्रा का 1 राउंड तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार मैकेनिज्म खत्म हो जाए। मैकेनिज्म खत्म हो गया फिर हम जितना मर्जी एक्स्ट्रा कर लें, हमें कोई टेंशन नहीं है। कहीं ऐसा ना हो ना एकदम ही पेपर डिक्लेयर हो जाए और हम लोग मैकेनिज्म में रह जाएं, इसके एक्स्ट्रा ही करते रह जाएं। तो मैं चाहता हूँ मैकेनिज्म पहले खत्म हो जाए तो बेटर है, नहीं तो देख लेंगे ट्यूसडे को डिसीजन लेंगे क्या करना है। अगर चैप्टर 1 राउंड में अगले हफ्ते और चलाना है तो चला लेंगे। वैसे भी फ्राइडे सैटरडे फिर आपके टेस्ट है, थर्सडे की छुट्टी है, तो ट्यूसडे वेडनेसडे बचा 2 दिन, इसको चला ही लेंगे। इससे अगला मंडे से शुरू होगा तुम्हारा मैकेनिज्म। तो ये हो गया जी, आपका कवर्ड है। इसको देखें जरा क्वेश्चन है क्या जो हमने करना था। सर जो टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे फिर से बता दो। बेटा मैंने रब कर दिया, अब अपने दोस्तों से पूछो, आप लेट हो। क्वेश्चन ये रहा जी, कंपेयर द पावर यूज इन 2 ओम रेजिस्टेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें हर केस में पावर निकालनी है। अच्छा एक बात और तुम्हें बतानी थी 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से,
हम आम तौर पर जब सीरीज जोड़ते हैं, ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा डीप में नहीं मैं जा रहा, मैंने कभी देखा था ये फॉर्मूला, तो मैं बता रहा हूँ। जब हम सीरीज में जोड़ते हैं रेजिस्टेंस तो हम कहते हैं R=R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन। और जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो हम कहते हैं 1/R=1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन इसी का रिवर्स, अगर मैं पावर को सीरीज में जोड़ता हूँ, पावर को अगर मैं सीरीज में जोड़ूंगा, ठीक है, 12th का कंसेप्ट है, तो इट विल बिकम 1/P = 1/P1 + 1/P2, रिवर्स चलता है, प्लस 1/P3। और अगर इसी को मैं पैरेलल में जोड़ूंगा पावर को, तो ये बन जाएगा P = P1 + P2 + P3। ध्यान रखना, सिर्फ जनरल नॉलेज है ये, कहीं पे रो पीट के यूज हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, तो लेकिन कर लेना। मैं भी कह रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी कम से कम इतना है कि मैं 7 से 10 दिन एक्स्ट्रा तुम्हें करवा दूं, और ये है कि मैं एक्स्ट्रा रोकूंगा नहीं। अगर मैं मैग्नेटिज्म भी तुम्हें करवा रहा हूं तो मैंने एक्स्ट्रा की शीटें देते रहनी है। पहले 15 मिनट में मैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करूंगा और उसके बाद फिर मैग्नेटिज्म चलता रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं रोकने वाला मैं, इलेक्ट्रिसिटी अनलिमिटेड है, वो खत्म नहीं होता। एक टाइम के बाद तुम्हारे को इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम्हें कोई भी क्वेश्चन देखोगे ना तुम्हारे लेवल का, वो तुम्हें आता होगा। ठीक है जी, इसको मैं अब कर दूं जी, रुक जाए, करो फिर। पावर, ये सब पावर्स हैं, पी हैं ये सारे, आर नहीं है, ध्यान रखना, ये आर है। पावर के रिवर्स में चलते हैं फॉर्मूले। हो गए सर। ओके जी, देखें जी 14वां न्यूमेरिकल हमारा, कोडिंग न्यूमेरिकल क्या कहता है? कंपेयर द पावर इन अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 6 वोल्ट की बैटरी सीरीज में लगी है इन दो रेजिस्टेंसेस से, यानी एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, इसके साथ 6 वोल्ट की बैटरी लग गई, 6 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस है 1 ओम और ये रेजिस्टेंस है 2 ओम। इसके केस में पावर निकालनी है हमें। ठीक है, अब ये बात तो पक्की है कि रेजिस्टेंस जो है वो टोटल देखा जाता है सीरीज में, तो सीरीज में करंट भी टोटल होता है ना, आई होता है। तो हम क्या करेंगे भैया, इसमें टोटल रेजिस्टेंस लगाएंगे, टोटल रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम। ठीक है, 3 ओम रेजिस्टेंस आ गया। अब 3 ओम आ गया तो करंट निकाल लो, V = IR करके करंट निकल गया भैया 2 एम्पियर। सीरीज कॉम्बिनेशन में आमतौर पे कहा जाता है जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो उसमें करंट सेम रहता है, क्योंकि करंट सेम रहता है इस करके फॉर्मूला लगेगा I²R। ध्यान से सुनना, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है इस करके I²R फॉर्मूला लगेगा। I कितना है भैया, I कितना है आपका निकला है, दैट इज 2, और रेजिस्टेंस कितना है जी, आपने किसके अक्रॉस निकालना था, 2 ओम के अक्रॉस, तो आपने वहां भी लिया 2 और स्क्वायर करके 8 वॉट आ गया। किसको प्रॉब्लम है बोलिए? सर V²R नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते, V²/R इतने लगना लगेगा, अगले वाले केस में वही लगना है, अगले वाले केस में वही लगेगा क्योंकि वो पैरेलल का सर्किट है। सर मतलब सीरीज के अंदर ये और बिल्कुल 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 ये ऐसे होएगा। सर अगर हम अगले वाले में करंट निकाल ले फिर हम I²R, वैल्यू सेम नहीं होनी सर नहीं, अगर हम 2 ओम के थ्रू निकालेंगे कितना कितना होएगा? आंसर सेम नहीं होएगा, आंसर में फर्क आ जाएगा, नंबर नहीं देगा टीचर। कुछ नहीं लगा सकते? हाँ नहीं लगा सकते। V क्या दे रखा है 6 और I कितना है 2, आंसर 12 आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये 3-4 क्वेश्चन दिए हैं जिनमें पर्टिकुलरिटी है, बाकियों में नहीं पंगा पड़ता। सर 3-4 क्वेश्चन हैं ये एनसीईआरटी के जिनमें पर्टिकुलरिटी है, हमें थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ता है। जब हम एक्स्ट्रा करते हैं ना फिर हमें प्रॉब्लम नहीं आती, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सिर्फ इन क्वेश्चनों में कुछ पर्टिकुलरिटी देखनी पड़ती है। और ये क्वेश्चन इसमें बढ़िया दे रखा है इसलिए स्क्रीनशॉट प्रॉपर लेना, बाद में दूंगा तुम्हें स्क्रीनशॉट। अब आया पैरेलल केस। पैरेलल केस में क्या है भैया, 4 वोल्ट की बैटरी है और पैरेलल रेजिस्टेंस है ये भैया 1 और ये आगे जी दूसरा, ये है 12 ओम और ये है 2 ओम, और भैया बैटरी जो लगी है वो लगी है तुम्हारी 4 वोल्ट की। चलो जी 4 वोल्ट की बैटरी लग गई। अब तुम्हें ये पता है भैया इसमें जो करंट है ऐसे डिवाइड होगा, इसकी तो वैल्यू खत्म होगी, 12 के तो हमें चाहिए ही नहीं ना, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम रहेगा भैया, इसको भी 4 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 4 वोल्ट मिलेगा, तो इसमें तो पोटेंशियल इसकी तो 12 वोल्ट की तो वैल्यू खत्म होगी ना, हमें सिर्फ 2 का चाहिए क्योंकि हमें 2 का केस सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे भैया, सीधा हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, दैट इज क्या है 4 और नीचे रेजिस्टेंस कौन सा है 2, सॉल्व करके आंसर निकाल दो।
और तो कुछ करना नहीं, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है, इसकी लोड ही नहीं है, इस स्टेप की इसमें लोड नहीं है, ये वाले स्टेप की इसकी लोड नहीं है। डायरेक्टली उसने कहा जी पैरेलल में जोड़े हैं, उसके बाद सीधा ये वोल्टेज कांस्टेंट होती है, P = V²/R, 8 वाट आ गया, क्वेश्चन सॉल्व। सर हमने पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस क्यों नहीं निकाली? क्यों निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस? उसमें इसलिए निकाली थी क्योंकि मुझे टोटल करंट चाहिए था, इसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही सेम, तो मैं उसमें क्यों निकालूंगा? इसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना, मैं क्यों निकालूंगा? इसको मैं रब कर रहा हूं, होल्ड करो, जिससे कि स्क्रीनशॉट लेना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। 1 मिनट, इसकी लोड नहीं है, अब लो स्क्रीनशॉट। ये न्यूमेरिकल एवरग्रीन में भी सही नहीं सॉल्व किया हुआ, हो गया? यस सर। अगला ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सॉल्व किया हुआ है, एवरग्रीन में बहुत गलत सॉल्व किया हुआ है, मतलब मेथड एवरग्रीन का सही है, हम लोग अगर इसको 2 मिनट में सॉल्व करते हैं तो एवरग्रीन में ये 1 पेज पे चले जाता है सॉल्व करते करते। किया क्या है जी, 2 लैंप है 100 वाट और 220 वोल्ट, दूसरा लैंप है 60 वाट और 220 वोल्ट, इनको पैरेलल में जोड़ दिया गया, ठीक है। जब इनमें पैरेलल में जोड़ा गया तो करंट बताओ टोटल कितना निकलेगा 220 वोल्ट में। तो ठीक है, पहले वाले में करंट निकाल लिया, फॉर्मूला लगाया P = V × I, क्योंकि तुम्हें V भी दे रखा है और P भी दे रखा है, हमें I1 निकालना है, तो हमने I1 निकाल लिया। फिर दूसरे वाले केस में P = VI2 लगाया, हमें I2 निकल गया, क्योंकि हमें टोटल करंट निकालना है, दोनों को ऐड किया, आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम? नो सर। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दोनों केसेस में एक ही फॉर्मूला लगा, दोनों में करंट निकला, दोनों लैंप्स का टोटल लगा रहा, क्योंकि 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको मिल ही जाए ना, इसलिए डायरेक्टली P = V × I लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर टोटल पावर निकाल के एक बार ही कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। कई बच्चे पता कैसे करते हैं स्कूल में, वो भी सुन लो। कई बच्चे क्या करते हैं कि टोटल पावर निकालते हैं जैसे इसने किया है, P = P1 + P2, दैट इज 100 ये वाली और 60 ये वाली, तो ये बन जाएगा 160 वाट। फिर सीधा P = V × I, तो 160 = 220 × I निकाल दो। ऐसे पसंद है ऐसे कर लो, कौन सा करोगे? ये वाला मेथड बेटर है या पहले वाला? सर फर्स्ट वाला सर दिमाग में पेपर में वही आएगा, ये नहीं घूमेगा। यस सर। ले टोटल पावर निकाली, काम खत्म किया। पैरेलल में लगा रहा है, वो पैरेलल का फॉर्मूला बताया तो था अभी पावर का, P = P1 + P2 + P3, समझ आया? अभी तो बोला था पैरेलल में पावर सीरीज में चली जाएगी, कोई भी लगा लेंगे, कोई भी लगा लेगा, सही करेगा, बिल्कुल करेगा, 101% सही करेगा, 101% सही करेगा। चलो जी, हमारा लास्ट न्यूमेरिकल जो कि 16वां न्यूमेरिकल है। सर पिछले का स्क्रीनशॉट खींचना था सर, उसको मिटा दो, पहले पावर वाले को मिटा दो सर, पिछले इसको मिटा दूं? नहीं चाहिए, ठीक है। नहीं सर फर्स्ट मेथड। सर यहाँ पे अगर दिया होता कि सीरीज में ज्वाइन है, फिर हम 1/P1 निकालते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन चेंज हो जाता। मैं कहता रहा हूँ यार, सच्ची कह रहा हूँ, इतनी वैरायटी है ना इलेक्ट्रिसिटी में, अगर तुम रोज के रोज रिवाइज नहीं करते ना, मेरे दिमाग में इस टाइम हजारों के हिसाब से क्वेश्चन घूम रहे हैं जो आए हुए हैं, इतने क्वेश्चंस हैं, अलग अलग किताबों में से क्वेश्चन मेरे दिमाग में है। अब मेरे को उसके लिए टाइम चाहिए, और टाइम तभी मिलेगा जब मैं टाइम दूंगा उनको। अभी तो एनसीईआरटी पहले खत्म करा रहा हूँ, अगर तुम घर में जाके एनसीईआरटी रिवाइज नहीं करोगे तो एक्स्ट्रा कब करोगे? मैं तो ये सोच में पड़ा हूँ। तो थोड़ा सा आपको स्पीड बनानी पड़ेगी, जितने क्वेश्चन मैं कराता हूँ उनको घर जाके अपना प्रॉपर्ली अच्छी तरह ऐसा करोगे जैसे तुम्हारे को अगली बार देखना पड़े तो तुम्हें याद हो कि सर सर ने क्वेश्चन करवाए थे, इतना अच्छा तुम्हारे को मतलब पैकिंग पूरी हो। बाद में लबने नहीं क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन मैं कहां से करा रहा हूं, सिर्फ आपको ये याद रहेगा कि अभी करवाए थे, ठीक है ना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 16वां, ये आप कहीं से भी कर लो, आप चाहे एवरग्रीन से चाहे कहीं से भी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। Which uses more energy, this or this? अब एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है, T × V, TV, और टोस्टर हो गया TOSTER। फॉर्मूला होता है एनर्जी का E = P × T, जैसे हमने बिजली का बिल निकाला था, E =
P इंटू टी। पहले वाले की पावर कितनी है 250 और टाइम कितना है 1, और दूसरे वाले की पावर कितनी है भैया 1200 और टाइम कितना है 10 मिनट। मिनट का मतलब हो गया 10 सेकंड। यहाँ पे हम साइड पे लिखेंगे भैया, यूनिट लिखनी पड़नी है, यूनिट के बगैर टीचर नंबर नहीं देगा, तो यहाँ लिखेंगे वॉट आवर, वॉट आवर। तो भैया ये हमने इसके साथ काट दिया, 6 1 6 2 तो आ जाएगा भैया 200 वॉट आवर, और ये आ जाएगा भैया 250 वॉट आवर। ठीक है, अगर आपको किलो वॉट आवर में चेंज करने का बहुत ज्यादा मन है, ठीक है, क्योंकि बिजली एनर्जी कंज्यूम है, तो आप इसको आगे 0.25 किलोवाट आवर भी कर सकते हो, और ये हो जाएगा कि आपका 0.20 किलोवाट आवर। तो कौन सी ज्यादा है, ये ज्यादा है, खत्म हो गया आंसर। बात समझ में आई? सब पेपर में चेंज करना क्या किलोवाट आवर में। अरे यार रिस्क हो जाता है, अपन रिस्क क्यों लिए? एनर्जी हम जनरली किलो, बिजली है तो बिजली में निकाल देते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना में। ठीक है, लेकिन एवरग्रीन में तो देखेगा तो 250 और 200 ही लिखा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट ए बिग डील। ये भी हो गया जी, स्क्रीनशॉट ले रहे हो? ओके, हो गया जी। लो जी, सबसे मजेदार क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, लेकिन ये नीचे वाले सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, ये आपकी एवरग्रीन में सारे दिए हुए हैं। अगर फिर भी आपको स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो मुझे बताया ना, मैं स्क्रीनशॉट लगवा दूंगा। एवरग्रीन में दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या दिया है जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, उसके बाद बताएंगे आपको हुआ क्या। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 8 ओम, 15 एम्पियर का करंट लेता है और 2 घंटे तक चलता है। रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस निकालनी है। अब वो क्या कह रहा है, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस। अब मैं तुम्हें हिंदी में समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, तभी तुम्हें समझ में आएगा। हमें ये पता है भैया, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस, रेट का मतलब हो गया H/T, यही हुआ ना। जब भी रेट वर्ड यूज करते हैं तो टाइम से डिवाइड करते हैं, क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस का रेट पे है तो H/T हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अब इनडायरेक्टली इसको लेके चलें तो हीट को हम वर्क डन अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, क्योंकि H, E और W तीनों के फॉर्मूले बराबर होते हैं। हाँ, अब क्या करेंगे भैया, इसकी जगह हम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हम यहां पे पावर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। H होता क्या है, I² RT, तो नीचे भी T है, तो T से T कट गया, फॉर्मूला आया I² R। तुम्हें पता है पावर का फॉर्मूला भी I² R ही होता है, यानी सही जा रहे हैं हम लोग। I की वैल्यू क्या है जी, I की वैल्यू है 15 का स्क्वायर, और R कितना है जी, R है जी 8, मल्टीप्लाई करके 1800 पावर है, तो वॉट आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, घर जाके प्लीज रिवाइज कर लेना। केवल ऐसा तो चीज जब तक ज्यादा इजी लगने लग जाए ना मुश्किल से, तो बच्चा ध्यान देना बंद कर देता है। अब वो आपकी जिम्मेवारी है। क्लियर जी? हाँ जी सर। अब एक काम, इन लोगों ने इन क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट लेने ले सकते हो, नहीं तो एवरग्रीन में मिल जाएगा, जो बेटर लगता है वो लिख लेना। एक तो ये नीचे वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, 18वें का ई पार्ट तक है ना, तो मैं अगला भी शो कर देता हूँ आपको। हो गया स्क्रीनशॉट? आपके हिसाब से क्या कह रहे बेटा? आपके हिसाब से कौन सा करना चाहिए, एवरग्रीन वाला कि ये वाला? मेरे को ये थोड़े बड़े बड़े ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कंसेप्ट है यार, पढ़ के देख लेना, जिसमें कंसेप्ट अच्छा लगता है वो कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही होना है। ओके सर, पहले वाला दोबारा दिखा दो। ये लो जी, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। ये लो जी। ओके। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी का पहला पार्ट खत्म कर दिया। परसों जो टेस्ट होने वाला है उसके क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। मेरी तरफ से सिर्फ आपको सीरीज और पैरेलल की प्रॉपर डेरिवेशन आएगी, और वो डेरिवेशन आपको सेंड हो जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू, गुड बाय। थैंक यू सर। क्या कह रहा है सर? वो दूसरा वाला दिखा दो जो था। रुक जा, होल्ड कर, मैं देख लूं है कहाँ पे वो। ये कहाँ पहुंच गया मैं? तो पूरी शीट है, ये तो एनसीईआरटी के सॉल्व न्यूमेरिकल्स आ गए। रुक जा, होल्ड कर। और एक बार बता दो, ब्लू बॉक्स और सॉल्व में भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, वो तुमने करने हैं, वो आते हैं एग्जाम में।
वो भी एक बार डिस्कस होंगे तुम्हारे साथ सारे के सारे। ये ले भाई दूसरी शीट, ये ले। कल मैं तुम्हारे को देखता हूँ ये शीट ही एक बार ना परसों हाई मंगवा लूंगा, साथ साथ ये पूरी शीट ही भेज दूंगा। लेकिन यार चेंजेस तो लाने पड़ते हैं ना, मैं चेंजेस लेके आऊंगा तो पता लगेगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक सर्किट करंट, ये मैं तुम्हें करवाया था। पोटेंशियल डिफरेंस, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनमें जो अच्छे लगेंगे उनके स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय। बाय सर।